हेलो बच्चों, आपका सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 24 आपको दिया गया है और प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 24 के आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाए जाएंगे। तो आपने प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1 से 24 तक सारे वीडियो को प्रोजेक्ट कार्य के आंसर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आपने अभी तक हमने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सारे प्रोजेक्ट के आंसर मिल जाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो बच्चों, आपको प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 24 में जो एक नक्शा दिया गया है भारत का, एक इसका नक्शा है, भारत देश का नक्शा है। और यहाँ पर हमें जो दिख रहा है, इसमें भारत के पड़ोसी देश भी है, चीन और पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान। तो बच्चों को इस मानचित्र, भारत के मानचित्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। चलिए बच्चों, आपको इसको क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर आपको क्या बताना है, बिंदुओं से संबंधित जो आपको चित्र दिख रहा होगा, मानचित्र दिख रहा होगा, उससे आपको संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया आपसे, क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा नदी की सहायक नदियों के को नाम लिखना है। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो अब इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, गंगा में उत्तर की ओर सहायक मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, करनाली जिसे सरयू कहते हैं, ताप्ती, गंडक, कोसी और काशी है। तो अब इस प्रकार इसका आंसर, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और चलिए बच्चों, आपको जो इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चे, तो आपको इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसका आंसर लिखिए गोदावरी। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे दक्षिण भारत की, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है। इसके बाद क्या लिख लीजिए, सबसे बड़ी नदी गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है। तो चलिए बच्चे, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हैं, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और सबसे बड़ी नदी भी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है। तो गोदावरी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। आप छोटा नागपुर का पठार, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, छोटा नागपुर का पठार या छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में एक दो पठारों में बटा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बटा है, लिख लीजिए। और झारखंड के अधिकतर हिस्सा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग पर विस्तार से फैला हुआ है। उत्तर, पूरब और सिंधु गंगा के मैदान बटे हुए और दक्षिण और महानदी बेसिन की ओर फैला हुआ है। तो अब इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको इसका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बच्चों, आपको चौथा क्वेश्चन और पाँचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया है, कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और पाँचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चे, इसका चौथा और पाँचवें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि आंसर कुछ क्या होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, गंगा नदी की सहायक नदी आप लिख लीजिएगा। गंगा नदी की सहायक नदी है ताप्ती, गंडक, कोसी, सरयू और आदि सहायक नदियाँ हैं। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर, चलिए बच्चों, चौथा और पाँचवें क्वेश्चन का आंसर देख लेते क्या होगा। आंसर बंगाल की खाड़ी, और इसका आपका आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आपको इसका अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपसे पूछा गया था नर्मदा नदी की, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं आप। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया वो क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों, आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया, नागा पहाड़ियाँ किस देश के भाग में फैली हुई है। तो इसका आंसर देख लेते बच्चों।
बच्चों चौथा क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार आप लिखिए। नर्मदा नदी विंध्या पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर कुछ आप इस प्रकार लिखिए। जो आपको मैंने पहले बताया था, आप इस प्रकार आंसर ना लिखिए, ये आपके लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप क्या करें, सिर्फ आप नर्मदा नदी विंध्या पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ तक आप चौथा आंसर लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आपको जो पाँचवा क्वेश्चन पूछा गया, नागा पर्वत श्रृंखला किन दो देशों के मध्य आती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है नर्मदा नागा पर्वत श्रृंखला, जिन्हें नागा पहाड़ियाँ भी कहते हैं, भारत और बर्मा या म्यांमार की सीमा पर लगने वाली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आपको अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। बच्चों, आपको आठवां क्वेश्चन पूछा गया है। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। बच्चों, अब आठवां, नौवां, 10वां क्वेश्चन का और 11वां क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आपका। फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए, शायद कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो फर्स्ट से आप मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिख लीजिए। फिर आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो गोदावरी वाला ये है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या करें आप, छोटा नागपुर वाला, ये भी आप सही लिख लीजिए। फिर आपको जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ वाला आपका आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा आप कुछ इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर आप छठवा का आंसर इस प्रकार लिख लीजिए, नर्मदा नदी और विंध्य सतपुड़ा पर्वत। फिर सातवें का आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा आपका। फिर आपको आठवां क्वेश्चन जो आपको पूछा गया, हिमालय राज्य भारतीय जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो किन किन राज्यों से होकर राज्यों में बटा हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किन किन राज्यों में बटा है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, हिमालय राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम, कुल मिलाकर 11 राज्यों में बटा हुआ है। तो इसका आंसर आपको जिस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए बच्चे, आपको जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अरावली पर्वत श्रृंखला इसका आंसर लिख लीजिए, पर्वत श्रृंखला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। इस प्रकार इसका आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चे, इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसका आंसर देख लेते हैं। बच्चे, आपको इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय पर्वत एक श्रृंखला है जो कि इसके कुछ भाग थे, आपको इसका आंसर लिखना था। तो इसके हिमालय पर्वत के भाग क्या है, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। हिमालय पर्वत के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागर माथा हिमालय, हिमाल, अन्नपूर्णा, शिवशंकर गनई और लांगतंग, मानसूल, रोला वालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलीगिरी और कंचनजंगा ये प्रमुख है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है वहाँ पे इसके प्रमुख, आप इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आपको जो नेक्स्ट आखिरी और ये प्रोजेक्ट कार्य 24 का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया था और आपको क्वेश्चन बताना था कि आपको क्वेश्चन का आंसर बताना था कि जो गंगा और कावेरी नदी है उनको मानचित्र में आपको दर्शाना था। तो हमने क्या करा है, जो एक मानचित्र है हमारा भारत का मानचित्र, आपको मानचित्र पहले से ही आपको प्रोजेक्ट कार्य में दे दिया गया था। उसमें क्या करना है, आपको जो यहाँ पे गंगा बताना है, गंगा और गंगा नदी, और क्या करना है कावेरी नदी। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, आप क्या करें हिंदी में गंगा नदी लिख लीजिए और कावेरी यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए। तो यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा।